संसार में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसके जीवन में कोई परेशानी न हो, पर जब जीवन में परेशानियां बढ़ने लग जाए, तब एक पल को ऐसा लगता है कि पूरे जहां का दुख और परेशानी मेरे ही हिस्से में आ गई है। और ये बात सत्य भी है, लेकिन हम शायद उस वक्त भूल गए होते हैं कि हमारे जैसे न जाने और भी कितने लोग हैं जो इन सब चीजों से अभी गुजर रहे हैं या गुजर चुके होंगे। हमें हमारी ही परेशानी सबसे बढ़कर लगने लगती है। किसी महात्मा ने कहा था कि जब किसी लकीर के सामने बड़ी लकीर खींच दी जाए तो पुरानी लकीर बेहद ही छोटी लगने लगती है। ठीक ऐसा ही है मनुष्य का जीवन, और उनमें आने वाली परेशानी भी होती है। आज की कहानी इसी पर आधारित है कि जीवन की परेशानियों में भी खुश कैसे रहे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार एक दुखी व्यक्ति जो बेहद धनवान तो था, पर अपने जीवन से बेहद उदास और अपने जीवन के दुखों से परेशान था। उसे जब बौद्ध भिक्षु के बारे में पता चला तो वह बौद्ध भिक्षु के पास गया और उनके कदमों में गिरकर बोला है, महात्मन, मैं अपनी जिंदगी की समस्याओं और परेशानियों से तंग आ गया हूँ। एक समस्या निपटाता हूँ तो दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है, दूसरी को निपटाना हूँ तो तीसरी समस्या खड़ी हो जाती है। मैं तो बिल्कुल परेशान हो चुका हूँ। मैंने सुना है कि आप महाज्ञानी और ईश्वर के अंश हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। अब आप ही कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी सारी समस्याएं बिल्कुल समाप्त हो जाए। फिर बौद्ध भिक्षु बोले, ठीक है, उपाय तो मैं बता दूंगा, परंतु अभी नहीं, मैं तुम्हें उपाय कल बताऊंगा, थोड़ा इंतजार करो। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि मेरी एक शर्त है, और वह ये कि तुम्हें आज रात मेरे ऊंटों के बसेरे में पहरा देना होगा, और जब सभी ऊंट बैठ जाए तो तुम भी सो जाना, मगर ध्यान रहे जब तक एक भी ऊंट खड़ा रहे सोना मत। वह व्यक्ति बोला, ठीक है। फिर वह व्यक्ति वहां से चला गया। दूसरे दिन सुबह जब वह व्यक्ति बौद्ध भिक्षु के पास आया तो महात्मा उसकी लाल लाल आंखें और थका हुआ बदन देखकर बोले, लगता है तुम रात भर सोए नहीं हो। वह व्यक्ति बोला, हाँ महात्मन, मैं रात भर सो नहीं पाया क्योंकि वहां तो सैकड़ों ऊंट थे। एक ऊंट बैठता तो दूसरा खड़ा हो जाता, दूसरा बैठता तो तीसरा खड़ा हो जाता। रात भर में कभी भी सभी ऊंट एक साथ बैठे ही नहीं, इसलिए मैं रात भर जागता रहा। फिर महात्मा बोले, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था कि हमारा जीवन भी बिल्कुल इसी तरह है। एक समस्या खत्म की तो दूसरी तैयार हो जाती है, और दूसरी की तो तीसरी तैयार हो जाती है। अगर तुम अपने जीवन में दुखों की तरफ ध्यान दोगे तो तुम परेशान तो रहोगे ही ना। तुम चाहो या ना चाहो तो भी तुम्हें इन समस्याओं में ही खुश रहना सीखना होगा, क्योंकि फूलों का राजा गुलाब भी कांटों के बीच ही खिलता है, और तालाब में खिला सुंदर कमल का पुष्प भी कीचड़ों से घिरा हुआ होता है, वह फिर भी महकता है। महात्मा बोले, बिल्कुल इसी तरह हमारी जिंदगी है। जिंदगी की समस्याएं कभी खत्म नहीं होती होगी, क्योंकि समस्याएं हमारी जिंदगी के महत्वपूर्ण अंग हैं। इसलिए अगर तुम अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहते हो तो तुम्हें भी समस्याओं के बीच में ही खुश रहना सीखना होगा। धैर्य और सीख के साथ जिंदगी जीना सीखना होगा, तभी तुम अपनी जिंदगी में खुश रह पाओगे। और मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिसे अगर तुम अपने जीवन में उन बातों को लाते हो तो तुम परेशानियों में भी खुश रहना सीख जाओगे। सबसे पहली बात यह है कि हमें पहले यह समझना होगा कि पूरी दुनिया में इकलौते हम ही बस नहीं हैं जिसके जीवन में ऐसी स्थिति होती है। हमारे जैसे न जाने कितने और भी है जो इससे भी बड़ी बड़ी परेशानियों से घिरे हुए हैं। दूसरी बात, हम अपने जीवन में अपने पसंद की चीजों को हासिल करने न जाने कितनी ही चीजें सीखते हैं और उस चीज को पा लेते हैं, पर केवल परेशानियों से निपटना नहीं सीख पाते, जो हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां हमें कुछ समझ नहीं आता है और हम वहां हारने लगते हैं। हमें जिंदगी को समझने की कला भी सीखनी होगी। तीसरी बात, आप खुद अपने आप को खुशनसीब समझे और ये सोचकर ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करें। जिस तरह की जिंदगी आप अभी बिता रहे हैं, न जाने ही कितनों के लिए वह अभी भी एक सपने की तरह है। चौथी बात, परिस्थितियों को समझे, क्योंकि किसी चीज से निपटने के लिए या उससे बाहर निकलने के लिए उसे समझना बेहद ही जरूरी है। तो दोस्तों, यह छोटी सी कहानी हमें कितना कुछ सिखाती है और हमें प्रेरणा देती है हर परिस्थितियों में खुश रहने के लिए और उन परिस्थितियों से निपटने के लिए। उम्मीद है कि आप इससे कुछ बेहतर जरूर सीखे होंगे। और ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं
किया तो जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दे इजाजत, और हाँ, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।